लीगली हर चीज को समझते हैं, कानून का रेफरेंस देते हैं। अगर ये असेंबली if it keeps its eyes shut to what happens to its inhabitants in jails, outside jails, then फिर इस असेंबली का क्या है? हम कंपीटिंग कश्मीरी नेशनलिज्म के या जम्मू वाले जम्मू नेशनलिज्म की बातें करते हैं, लेकिन हमारे ही वो लोग, और शबीर साहब कोई मिलिटेंट नहीं थे, वो एक पॉलिटिकल लीडर थे, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, वो उठ नहीं सकते। आप अंदाजा लगाइए, अगर हम में से कोई या हमारा कोई जो जानने वाला हो, हमारा रिश्तेदार हो, वो जेल में पड़ा हो, वो खुद नहीं उठ सकता है, वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता, और ये असेंबली चुप करके बैठे, और कोई वाया मीडियम एटलीस्ट सर आप एक्सप्लोर करें, ताकि हम होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को एटलीस्ट हमारा जो कंसर्न है वो एक्सप्रेस कर पाए। आई कैन अंडरस्टैंड वी कैन नॉट इंटरफेयर, बट एक्सप्रेसिंग ऑफ आवर कंसर्न्स कैन नॉट बी अ क्राइम, कैन नॉट बी ब्रेकिंग द लॉ। तो अगर आप वो करते सर, क्योंकि और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इनका बिलखुसूस ये लेट 70s में या मिड 70s में सर, और मैं आपको बताऊं पर्सनली, वो मैंने जो उनको देखा, खुद उन्होंने उम्र भर जेल में काटी है, और बाकी इनमेट्स की जो है बहुत खिदमत की है। और देखिए आप कैसा है आज कि वो खुद बेचारे जेल में हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर है, और बेसिक एक्टिविटी जो डे टू डे की है वो भी वो नहीं कर पाते। और सर बैठने से पहले बोलूं, मैंने 5 सवाल दिए थे, इसका एक भी नहीं आया उसका जवाब। तो सर इसमें भी मैच फिक्सिंग ना करें, तो एक सवाल हमारा भी डाल दीजिए। अहमद वानी नहीं है, सैफुल अमीन साहब, मैं बुलाऊंगा सबको, सबकी बात आपकी लिस्ट मेरे पास पड़ी है, सब मैं पूरी लिस्ट एग्जॉस्ट करूंगा। हाँ सर, मैं एक अहम इशू के बारे में इस हाउस की तवज्जो और गवर्नमेंट की तवज्जो दिलवाना। पिछले 1-2 महीने के अंदर एक पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक कयासा पैदा हुआ, फ्रोजन और रॉटन मीट की वजह से। मुझे अंदाजा था कि असेंबली का सेशन लगते ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा इस बारे में, क्योंकि पिछले 2 महीने 3 महीने से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे रॉटन और फ्रोजन मीट की वजह से, जो बाहर से आता था कश्मीर के अंदर। ये हाउस और मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या ये जो रॉटन और फ्रोजन मीट जो बाहर से आया, ये कैसे कश्मीर में पहुंचा, जबकि हमारे पास इतने टोल प्लाजा हैं। पठानकोट का एक बहुत बड़ा टोल प्लाजा है जहाँ हर एक चीज का चेक होता है, अब काजीगुंड में है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टोल प्लाजा हैं जहाँ पे इसको चेक हो सकता है। लेकिन जो ऑफिसर्स वहां पे ड्यूटी थे, जिनकी जिम्मेदारी थी इसको देखने की, वो कहां थे? उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं देखा? एक तो ये मैं जानना चाहता। दूसरी बात ये जनाब कि हमारे लोग जो हैं, जो इस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जो इसको चेक करना, जिनकी जिम्मेदारी है इसको देखना और इसको चेक करना, ये डिपार्टमेंट कहां था? और ये मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को ये दिया गया, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, लोगों ने घरों में ये लिया, घरों में खाया, दूर दराज इलाकों में ये गए, बहुत दूर तक रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ये मीट चला गया और लोगों ने इसको खाया। और ये भी कहा जाता है कि इसका कोई लिमिट नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं था। ये भी कहा जा रहा है कि ये कुत्तों का गोश्त था, ये भी कहा जा रहा है कि ये घोड़ों का गोश्त था, कोई ये भी कहा जा रहा है कि ये गधों का गोश्त था, ये भी किया जा रहा है कि ऐसी चीजों का, ऐसे जानवरों का गोश्त किया था जिनका नाम हम मुसलमानों की हैसियत से नाम भी लेना नहीं चाहते, क्योंकि नाम लेने पर भी पाबंदी है। अगर इतना बहुत बड़ा मसला रियासत के अंदर हुआ, यहां जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, मैं ये भी जानना चाहता हूं जिन ऑफिसर्स की जिम्मेदारी थी इसको देखने की, क्या उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई? मैं ये भी जानना चाहता हूं क्या कितने ऑफिसर्स इसमें सस्पेंड किए गए या उनकी नौकरी किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? इसके अलावा ये भी मैं जानना चाहता हूं, जो डीलर्स हैं, जो फ्रोजन और रॉटन मीट के जो डीलर्स हैं,
जिन्होंने बाहर से इसको लाया, यहाँ पहुंचाया। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों पे आपने जुर्माना किया। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कितने लोग इस वक्त जेल में हैं। ये चीजें कम से कम हाउस का तो ये राइट बनता है कि हाउस को इस बारे में मालूम होना आपका चाहिए। पॉइंट आ गया। और मेरी एक गुजारिश होगी हाउस से, आ गया आपका पॉइंट। इस तरह नहीं, मेरे पास जो लिस्ट है उसके साथ मैंने बुलाया था, आप नहीं किया। मैंने आपकी गलती है, आपकी। ये प्रोफेसर गारू राम जी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। जल्दी सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूंसी अब एक्सट्रीम बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसकी 50 पंचायतें हैं और 160 निचले गाँव हैं। लेकिन सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है सर, डिग्री कॉलेज। और डिग्री कॉलेज ना होने की वजह से मेरे एरिया के जो बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई है वो सफर होगी, क्योंकि उनको जम्मू आना पड़ता है और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। और वहाँ एक हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। हाई सेकेंडरी स्कूल दबराड़ को अपग्रेड करके उसे डिग्री कॉलेज बनाया जाए। मैंने मंत्री साहिबा के नोटिस में भी ये बात लाई थी। दूसरा सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक कोई स्टेडियम नहीं है, स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मैं ऑनरेबल मंत्री साहब से ये गुजारिश करूँगा कि एटलीस्ट मुझे एक स्टेडियम किया जाए या इंडोर स्टेडियम किया जाए, ताकि वहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं वो भी खेलों में शामिल होकर अपना भाग ले सकें। दूसरा सर, बस एक ही नहीं, डॉक्टर भारत भूषण कहाँ है? डॉक्टर बोलिए। नहीं, एक इशू, ओनली वन इशू। नो, बोलिए शुक्रिया। शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पिछले 4 दिन से मैं ट्राई कर रहा था लेकिन मौका नहीं मिला। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो 16 अगस्त को क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड हुए, उसमें हमारा कठुआ और छोटा कंस्टिट्यूंसी के काफ़ी तबाही हुई और 11 लोगों की जाने चली गई। और उसमें हमारा मेरी कंस्टिट्यूंसी का कठुआ का बागड़ा, दिलवा, कन्यारा, जमालपुर और मंजली विलेज में काफ़ी तबाही हुई। रोड नेटवर्क सारा उड़ गया, वहाँ पानी की सारी जो पाइपें फूट गई और वहाँ जो 11 डेथ हुई। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएशन देना चाहता हूँ कि उन्होंने टाइमली वहाँ इसके लिए उनको दिया और टाइमली वहाँ हेल्प मिल जाए। उसके साथ साथ जो PMGSY के रोड थे वो 15 दिन में रिस्टोर हुए पार्शियली, लेकिन आज 2.5 महीने करके आप प्लीज मेंटेन बात करनी है तो बाहर जाकर बात करो, यहाँ नहीं। जहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इनके पास PWD डिपार्टमेंट है। मैं कहना चाहूँगा कि PMGSY के रोड्स हैं इस एरिया में जो डैमेज हुए क्लाउड बर्स्ट की वजह से, वो पार्शियली रिस्टोर हुए, लेकिन उनको परमानेंट रिस्टोर करने की जरूरत है। आज 2.5 महीने हो गए, आज भी बच्चे और जो बूढ़े और जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको वहाँ स्कूटर पे जा सकते हैं, 4 व्हीलर नहीं जाता। तो उसके लिए जनाब थोड़ा उसके लिए मेहरबानी करें। बस हो गया, आपके दो इशू सर, मैं जहाँ जल शक्ति के मंत्री बैठे हैं तो पानी की भी वहाँ 2.5 महीने से पानी बंद है और टैंकर वहाँ नहीं पहुँच पाते। मैंने कल मंत्री साहब से मिला भी था, तो मंत्री साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पानी की भी वहाँ व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये 15-20 विलेजेज हैं, वहाँ पानी भी नहीं है, रोड भी नहीं है और हम समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत आ गई। इसके साथ नहीं, आप कोई भी लगते हैं, आप तनवीर सादिक साहब। नो देयर इज नो टाइम। बोलिए आप बोलिए। मेरे पास जो लिस्ट हुई है मैं उसके साथ। ऑनरेबल स्पीकर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इजाजत दी। सर, वो कहते हैं कि बोल के लब आजाद है तेरे। सर, ये जो मीडिया वाले इधर हमारे दोस्त हैं सर, ये 4th पिलर डेमोक्रेसी का किसी नाम से इनको बोलते हैं, क्योंकि इनका एक काम होता है, इनका एक तरीका होता है। सर, हैरानी की बात है कि कुछ न्यूज़पेपर्स अभी तक, मैं जैसे बोलूंगा, कभी ग्रेटर कश्मीर है, अर्ली टाइम्स है, कश्मीर टाइम्स है, और ये वीडियो चैनल्स वाले, अभी तक इन विचारों को सर एडवर्टीजमेंट स्टेट गवर्नमेंट से नहीं आती है। या तो ये एंटी नेशनल होंगे तो फिर सब इनको बंद कर दीजिए। अगर नेशनली लिखते, देखिए हमारे खिलाफ भी लिखते हैं, लेकिन फेयरनेस ये है कि अगर ये लिखते हैं तो इनको इतनी इजाजत दी जाए, इनके कलम को इतनी इजाजत दी जाए ताकि इनको रुकावट। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो आज भी
आज तक इनको एडवर्टीजमेंट नहीं किया। या तो सर गवर्नमेंट हमें ये बताएं कि इनकी खता क्या है, चाहे वो ग्रेटर कश्मीर है, कश्मीर टाइम्स है, अर्ली टाइम्स है या बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं। सर मेरी आपकी वसादत से एक रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट को कि एक जामिया प्रोग्राम और हमें इस पूरे हाउस को बताएं कि जो 5-5, 6-6, 7-7 सालों से इनके एडवर्टीजमेंट बंद है, उसकी वजूहात क्या है सर? क्योंकि ये बहुत अहम है। इनका कलम जब स्ट्रांग होगा तभी जाके ये लिखेंगे, और चाहे लिखे हमारे खिलाफ या किसी के बारे में भी, लेकिन लिखने में इनकी रुकावट नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत सलमान सागर साहब, मेरे पास जो लिस्ट पेंडिंग हुई है ना, ये चीफ विप साहब ने भेजी है, इसके हिसाब से सर मैं इसके हिसाब से चल रहा हूँ। आपका नाम आया दूसरे लिस्ट में, मैं नहीं कर सकता, इससे बाहर में नहीं जा सकता। Hello. ऑनरेबल स्पीकर, थैंक यू। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे ये आपका भी आएगा, ये भी आपका भी है। एक आदमी रहा है, ये भी आपके लिस्ट में एक रहा है, उसको मैं बताऊँ। मेरे पास तो लिस्ट है, उसके हिसाब से इस तरह से नहीं, इस तरह से सर मेरा इशू अपने इलाके की और बिल्कुल श्रीनगर के एरियाज में पानी को लेके है। सर इस समर में सर अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत सवाल दिए थे, आप सर प्लीज चुप रहिए। एक मिनट, आपकी पार्टी की तरफ से जो मुझे फीस मिली है, मैं उसके हिसाब से चलूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। मेरे पास कितना हुआ सर या सर मेरा इशू जोर जबरदस्ती नहीं है, जोर जबरदस्ती। सर मेरा इशू मेरे इलाके बोलिए बोलिए आप। सर मेरा इशू मेरे इलाके हजरतबल असेंबली सेगमेंट को लेके है, पानी की शॉर्टेज को लेके है और बिल्कुल से पूरे शहर को खैर पर्टेन करता है। सर मेरे इलाके में अरबल, शालमोर, ब्रेन, न्यू चीज हार्बर जो असेंबली सेगमेंट खानियार और हजरतबल के बिल्कुल एक साथ ही बाउंड्रीज भी है और एरिया भी ऑलमोस्ट हमारे पार्टली मिलते हैं। देन सर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है हमारी गासू, बुरजाहामा, मुल्फाक, छतराहामा, दनिहामा, चंदपुरा, फजलपुरा, वानीहामा, बटपुरा, खिंबर, यहाँ बदतरीन हालत थी इस साल वाटर सप्लाई स्कीम की। इतनी शॉर्टेज थी कि लोग डल के एरिया में पानी लेने जा रहे थे, लोगों ने वहां इतने, हमने पर्सनल कैपेसिटी में जाके एजुकेशन होने से रोका हुआ है। मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की कंसिडरेशन भी लाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ खास हो नहीं पाया सर। उसके बाद इरिगेशन का काफी ज्यादा फुकदान रहा। वहां इरिगेशन फैसिलिटीज हमारे दरबाग, मुफ्तीबाग, तेलबाग, गोसू, सौदपुरा, हमची में जहां करोड़ों रुपए का नुकसान या लाखों रुपए का नुकसान वहां के लोगों को उठाना पड़ा इसमें। सर ये बहुत बड़े इश्यूज हैं हमारे। इसके मजीद काफी बस एक मिनट सर कुछ वाटर सप्लाई स्कीम की बात की जा रही काफी देर से, गोसू वाटर सप्लाई स्कीम की बात की जा रही, तेलबल की बात की जा रही है, तुलपथरी और फकीर गुजरी की बात की जा रही है। आखिर में कहना चाहूंगा सर, ये सारा सोर्स जो है जिन इलाकों की मैंने बात की, ये या तो रंगील है, नहीं तो ये दाशी गांव है। अनफॉर्चुनेटली जिन इलाकों की मैंने बात की, जिनका मैंने यहाँ नाम लिया, ये सारे इलाके पहले दाशी गांव से शुरू हो जाते हैं, बट सबसे ज्यादा वाटर शॉर्टेज इन्हीं लोगों को है, जबकि पूरे शहर को फिर पानी मिलता है। सर काइंडली मैंने क्या देखा सर, कोई भी एफर्ट नहीं लगाया गया, सीरियस एफर्ट नहीं लगाया गया कि मिनिस्टर साहब ने भी कोई मीटिंग शायद इसके बारे में नहीं ली, नहीं नए सिचुएशन की इसके बारे में कॉल किया जाता है। ये सर बड़ा सीरियस कंसर्न है, हमें मौका नहीं मिलता है सर। बार-बार कहाँ मौका है? आप जीरो ओवर खत्म हो गया। तशरीफ देखिए रियाज बेदार साहब। ठीक है सर, ऑनरेबल स्पीकर सर शुक्रिया। 2 दिन के बाद तो मिल गया। मैं क्विकली, जो मेरा मसला है वो जेजेएम मिनिस्ट्री के साथ वाबस्ता है। कुछ हमारी जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्कीम्स हैं जो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है, लेकिन थोड़े से पैसे के लिए वो पड़ी है। मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि जेजेएम की फंडिंग है कि नहीं, मगर मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से गुजारिश करता हूँ कि 2-3 छोटी छोटी ये स्कीम्स हैं जो बिल्कुल थोड़े पैसे के लिए रुकी पड़ी है। उनमें शेरपुरा की है और शेराबाद की है।
और जहां तक उनका अगर थोड़ा सारा पैसा दिया जाए तो वो फंक्शनल हो जाएगी। एक प्रयासपुरा की जो मेजर स्कीम है वाटर सप्लाई ये हेल्थ ये वो काफी हद तक बनी है, लेकिन उसका वो फिल्टर प्लांट नहीं है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि फिल्ट्रेशन के लिए उसको जब तक वो पैसा मिलेगा तब तक वो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल रॉ वाटर जो लोगों को सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि वो लगभग वो डर्टी वाटर लेते हैं। ये मेरी दो गुजारिश है। इसके साथ ही है जो कश्मीरी लैंग्वेज की बात होगी, मैं क्विकली एक बात बोलूंगा कि इसके लिए अगर ट्रांसलेशन नहीं है तो गुजारिश है कि वो ट्रांसलेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सुनना चाहते हैं, ऐसा बहुत जरूरी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक लैंग्वेज भी है। साथ में जो ये सैफुल्लाह मीर साहब ने जो बात की ऑनरेबल मेंबर, उन्होंने जो फ्रोजन मीट के बारे में कहा हो गया वो ये कि यहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है वो इसका सोर्स देखे जाए कहाँ से आ रहा है और उसको कॉग्निजेंस ले और लोगों के सामने ट्रांसपेरेंटली सामने पेश करे। शक्ति परिहार जी सर मेरा हेल्थ का इशू है सर, आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में बात आना चाहूँगा, जो बारिशों के कारण जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो भारी नुकसान को खासकर सड़कों को लेकर डोडा रीजन में देर आर 67 स्कीम जो डोडा की है, जो गांव को कनेक्ट करती है, नंबर ऑफ स्कीम और 650 किलोमीटर की उसकी लेंथ है। इन बारिशों के कारण मैक्सिमम स्कीम डैमेज हुई, उसके लिए पार्षदी रेस्टोरेशन का तो फंड्स कुछ अलॉट किए, लेकिन परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए मैं मंत्री साहब यहाँ पर है 21 करोड़ का वहाँ से उन्होंने डिटेल भेजा था, 5 करोड़ रिलीज किया है। हमारे मैक्सिमम गांव अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे बस तो दूर मेटाडोर भी नहीं जाती है, छोटी गाड़ी वो सुमो हो इको हो वो जाती है। मेरी सरकार से गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द परमानेंट रजिस्ट्रेशन की जाए और PMGSA 4 में जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है, फॉरेस्ट क्लियरेंस जो लेना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और RMB PWD की जॉइंट इंस्पेक्शन जल्द से जल्द हो ताकि 4th फेज के काम वहाँ जल्द से जल्द शुरू हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अल्ताफ साहब एक बार जल्दी, जिस वक्त बुलाया था तब पता नहीं एज ए स्पेशल केस में आपको इजाजत दे रहा हूँ, दोबारा बाखबर रहना चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपके वसादत से 1 मिनट में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहीं पे फॉरेस्ट के, मैंने लास्ट टाइम भी मीटिंग में उठाया था, सर वाइल्ड लाइफ का बहुत बड़ा इशू है। PMEY के हर इशू अलॉट हुए हैं लोगों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है वो NOC इशू नहीं करता, जबकि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स चाहे दावतों में है, लड़ी में है, वहाँ पे वो बन रहे हैं, उनको NOC मिल रही है, लेकिन रीजन बिहाइंड मुझे ये नहीं पता है कि क्या वजह है कि उनको NOC नहीं मिल रही है। वहाँ पे एक मंडलाना विलेज है जो 73 साल से रह रहे हैं जनाब, आज उनको रिहेबिलिटेट किया था एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन लैंड जो है वो फॉरेस्ट की थी, वहाँ पे जो लैंड थी जो उनकी आबाई मिल्की मालकी थी, प्रॉपर्टी लैंड थी, वो उन्होंने उनको दिया था जंगलात वालों को, लेकिन आज तक उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लियरेंस नहीं दिया। तो मैं आपके वसादत से इस हाउस में ये बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की क्या वजह है एक गरीब को NOC नहीं मिली है। जैसे कल मेयर अली साहब ने भी कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा सख्तियां हो रही है, कोठे बुजुर्ग के जो कोठे हैं अगर वो कोठा उतार रहा है उसको वापस वाइल्ड लाइफ वाले बनाने नहीं देते, क्या वजह है, रीजन बिहाइंड बेटर नोन टू द डिपार्टमेंट। मैं आपके वसादत से मेहरबानी करके ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूँ, कहीं भी टेक सीरियस नोट ऑफ इट, अदरवाइज आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसी तरह आड़ो विलेज है सर, काफी दूर है वाइल्ड लाइफ से, NOC इशू नहीं करते हैं, रीजन जो है मैंने आपके नोटिस में दिलाया और CM साहब भी उधर उस वक्त मौजूद थे। सर काइंडली दैट मैटर शुड बी टेकन एज मोस्ट अर्जेंट। थैंक यू वेरी मच। आप बैठे, अब तशरीफ बैठे, तशरीफ बैठे ना, मेहरबानी करके आप तशरीफ बैठे। आपके आज के आप बात करने के बगैर ना सुने मेरी बात, फिर आप बातें करते रहो, मुझे कोई इतराज नहीं। आपका आज के लिए प्राइवेट मेंबर रजिस्ट्रेशन का बिजनेस लगा हुआ है, जो वहाँ लॉट्स में निकले हैं रेजोल्यूशन, वो यहाँ पर हमने इसका बिजनेस पर रखे। यहाँ से मुझे चीफ की लिस्ट आई थी यहाँ पे, इस पार्टी से उधर पार्टी से, वो एग्जॉस्ट हो गई पहली लिस्ट,
उसके बाद जब उन पर दबाव बढ़ गया तो दूसरी लिस्ट भेजी। यहाँ से जो लिस्ट मुझे मिली वो मुझे एग्जॉस्ट इस तरह से जो आ गई। मोदी नाराज है। ना मैं नहीं कहा था। देखो ना मेरी क्या मजबूरी है, देखिए मैं पार्टी से पूछ के ही टाइम देता हूँ। मैंने वो आप खुद पूछे इनसे पूछे, मेहरबानी करके आप देख लीजिए। अगर 0 ओवर ही करना है, बाकी बिजनेस अगर इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन आ रहे हैं, निजाम साहब आपका रेजोल्यूशन भी आ रहा है ना, अगर आप बोलेंगे तो वो लैप्स होगा, है ना। ज्यादा मेहरबानी करके आप जो रह गए हैं उनको मैं कल टाइम दे दूंगा, मैं लिख के रखूंगा। अब नहीं है। 0 ओवर इज ओवर नाउ। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जावेददार साहब, मैं बस इस वक्त में राज एक्ट 1989, एक्ट नंबर 9 of 1989, LA Bill number 5 of 2025, already published in an extraordinary issue of the official gazette. मुसवदे कानून पेश किया गया है। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर। Honorable Speaker, sir, I rise to introduce a bill to amend and consolidate the laws relating to regulation of employment and other conditions of service of workers employed in shops and establishments and for matters connected therewith or incidental thereto. LA Bill number 6 of 2025, already published in an extraordinary issue of the official gazette. मुसवदे कानून पेश किया गया। जनाब जावेद अहमद डार साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, I rise to introduce a bill to amend the Jammu and Kashmir Cooperative Societies Act 1989, Act number 26 of 1989, LA Bill number 7 of 2025, already published in the extraordinary issue of the official gazette. मुसवदे कानून पेश किया गया। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन जनाब निजामुद्दीन भट्ट साहब। Sir, I rise to move this House unanimously resolves to impress upon government to initiate process of establishing the Jammu and Kashmir National Law University at Srinagar without any further delay, as the funds earmarked for the first phase have already been provided. करारदाद पेश हुई कि ये ऐवान मुतफिका तौर हुकूमत पर जोर देता है कि जम्मू कश्मीर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को श्रीनगर के मुकाम पर कायम करने के अमल को बगैर ताखीर शुरू किया जाए, जैसा कि इसके अवलीन मरहले के लिए मुख्तस रकूम पहले ही फराहम किए गए। इस सिलसिले में जनाब जलाल अकबर लोन की तरफ से तरामीम मौसूल हुई है, जिनको मैं वक्त बचाने के लिए मूल तस्वुर करता हूँ। आपको तो करने की जरूरत नहीं है। अब करारदाद और तहरीक तरमीम ऐवान के सामने है, इन पर अब वक्त बहस होगी, तो जनाबी निजामुद्दीन भट्ट साहब बहस का आगाज करेंगे। Honorable Speaker, sir, it's heartening to note that government has already acknowledged the need and has taken an initiative too. I will recall that in the first budget speech of 2025, Honorable Chief Minister and his government in para 144 had provided our government is committed to establishing a national law university in Jammu and Kashmir to drive legal education reform and research with world-class training aligned to contemporary standards. The NLU will empower future legal professionals and enhance justice delivery. I propose provision of ₹50 crore budget for this transformative initiative. तो इसलिए मैंने शुक्रिया अदा किया कि ज़रूरत को महसूस भी किया गया और जो पहला कदम ज़रूरी होता है वो भी लिया गया है। लेकिन
डिले हुई 1 साल को। जो मुझे इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये प्रपोजल हायर एजुकेशन की तरफ से पहले लॉ की ओपिनियन के लिए गया। आई डोंट नो हाउ फार बिकॉज आई हैव नॉट सीन द पेपर। द इंफॉर्मेशन आई हैव बीन एबल टू गैदर, द वेरासिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंड्स on the authorities themselves to see whether it's right or wrong. तो लॉ डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस दे दी, लेकिन जो सेंट्रल सब स्टैच्यू है उसकी वारंट्स के मुताबिक इस प्रपोजल को हाई कोर्ट पर रेफर किया गया और हाई कोर्ट से 2 इश्यूज पे अवार्ड आना बाकी। एक द टोटल अमाउंट, दूसरा द लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। सर, इसमें मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर यही चीज है दैट इन द प्रोसेस एंड इज पेंडिंग विद ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो उनको अवार्ड को एक्सपेडिशियसली कॉल करने की जरूरत है ताकि जो इनिशिएटिव लिया गया है वो एग्जीक्यूट हो पाए। इसमें शायद तीसरा इशू लैंड का भी आएगा। उस हवाले से जो हिलाल अकबर रोड साहब, क्योंकि लोकेशन इज अनडिसाइडेड एंड द यूनिवर्सिटी इज एट द यूटी लेवल, इट कुड बी देयर इन जम्मू, इट कुड बी हियर इन श्रीनगर, लेकिन कुछ एरियाज हायर एजुकेशन में अनअटेंडेड है, कुछ डिस्ट्रिक्ट, कहीं मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, कहीं यूनिवर्सिटीज की शाखाएं हैं, लेकिन कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सेंटर्स हैं कई डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर अब लॉ का आता है तो वन नेग्लेक्टेड डिस्ट्रिक्ट सो फार एंड ए डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट एंड विच कैन प्रोवाइड लैंड टू इज डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर, जिसका हिलाल अकबर रोड साहब ने एमेंडमेंट में जिक्र किया है। दिस वुड बी माय आर्डेंट डिजायर एज वेल एज ए प्रोफाउंड रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, also this house, that they pass the resolution and also with location at Bandipur. इसके लिए मैं 2-3 चीजें और कहना चाहूँगा in defense of the urgent need of this. देखिए सर, ग्लोबल लेवल पे आज तक जो पहली जरूरत है गवर्नेंस की या सिटीजन्स के प्रोटेक्शन, वो है द लॉ, द जुडिशियल सिस्टम। उसके लिए जरूरी है जो डेवलपिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है, रिसर्च है, रिफॉर्मेशन है, उसको उसकी पेस के साथ जाने की जरूरत है। हमारा मुल्क कोई छोटा मुल्क नहीं, और यहाँ जो इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो ग्लोबल लेवल पे किसी भी एडवांस कंट्री के साथ मिलता जुलता है। एक कोना रह गया है मुल्क का, दिस स्टेट, this deprived state. This has many different situations. That's something else, a question to be, a debate to be taken up at appropriate time. लेकिन ये एक इंतहाई जरूरी एरिया है जिसकी तरफ इस हाउस को तवज्जो देने की जरूरत है, एंड दिस विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। ये सिर्फ प्रोफेशनल्स को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट्स को एक फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशन देने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि जो एस्पिरेंट्स है इसमें जाने के लिए उनको ब्रॉडर स्पेस जो ग्लोबल लेवल पे है वो मुहैया करने की जरूरत है। और ये भी जरूरी है कि दिस इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड, this as a law making institution, any legislature in India, and this in particular, will be benefited. Perhaps we may get better people who understand how to make laws and what are the laws that suffice or that are conducive to society, or what are the laws that fulfill the constitutional commandments. इन चीज़ों की, सब चीज़ों की ज़रूरत पूरी हो सकती है। मेरी विनती रहेगी इस हाउस से, across the political lines, this is in the interest of all, this will be the institution of a country and of our region, जो
हमें बेनिफिट कर सकता है, इसको पास करने की विनती कर रहा हूं। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड। बताइए सर। एक अहम मुद्दे पे एक रेजोल्यूशन हमारे मित्र निजामुद्दीन भट्ट साहब लाए हैं। इंडिया में जो लीगल सिस्टम 1984 से पहले जो लॉ की डिग्री है वो जनरल यूनिवर्सिटी में होता था। मान लीजिए कश्मीर यूनिवर्सिटी है तो लॉ उनके पास है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो लॉ उनके पास है, जम्मू यूनिवर्सिटी है लॉ उनके पास है। लेकिन ये टेक्टोनिक शिफ्ट 1984 में आया और 1984 से लेकर अभी तक 28 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कंट्री में हैं जो स्पेशलाइज्ड एक ही काम करती है कि सिर्फ लॉ रिलेटेड ही, जिसमें बैचलर, मास्टर्स, डिप्लोमा और पीएचडी भी ऑफर करती है। और ये तफसीलन जम्मू कश्मीर में बड़ी देर से मांग है कि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर 28 पूरे देश भर में तो जम्मू मिल जाए। रेजोल्यूशन में तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैंने लकीली आपने मुझे मौका दिया तो बता दूं कि मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी बेलावा मेट्रो जहाँ से मैंने पास किया विकसित जनरल यूनिवर्सिटी, नॉट स्पेशलाइज्ड लॉ यूनिवर्सिटी, और जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर है वहाँ पे आना जाना, वहाँ पे भी मैं लामा मैत्री में लेकर जो दोनों जगह मुझे जाने का मौका मिला। तो ये जम्मू कश्मीर में खुलनी ही चाहिए, हाउस का प्रोविजन रहे। बट मेरा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन है कि वाई टू मेंशन कि श्रीनगर या बांदीपुर, ये हाउस का काम नहीं डिसाइड करना, ये पॉलिटिकल पीपल हमारा मांग करना है। ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को भारत सरकार तय करे और हम उस, मैं नहीं कह रहा जितना हमारा जम्मू श्रीनगर भी उतना है, मैं और उतना बांदीपुर भी हमारा है, बट वी शुड नॉट मेंशन इस, जिससे कोई और एक किसी और तरीके का मैसेज आए। मेरा मानना है कि दिस अमाउंट सुन ले आप बोल बोले मेरी बात बोले, मैं आपको बता दूं कि एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, एज पर दिस प्रैक्टिस एंड एज पर द कन्वेंशन ऑल्सो, दिस अमाउंट्स टू लेजिस्लेटिव ओवररीच, कि हम एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करें कि वो पुलवामा या उधर वो पुंछ में जो मेरे भाई बनी थी पुरानी गली में यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। ये कोई छोटी चीज नहीं है, यूनिवर्सिटी खोले, लेकिन मैं नहीं कह रहा आई एम नॉट अपोजिंग श्रीनगर ना, नॉट एट ऑल, ना मेरी तरफ से कोई मुझे अपोज कर रहा है। आई एम नॉट अपोजिंग बांदीपुर ना, बट वी शुड नॉट मेंशन। भारत सरकार इसमें जल्द से जल्द काम करे और मैं कह रहा हूँ हमें पूरा फेथ है यहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। एंड वन मोर पॉइंट सर, ये आपको बता दूं कि मैं 84 का टेक्टोनिक शिफ्ट आउट ऑफ नाउ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज आल्सो मेजर पार्टनर है। पहले जो यूनिवर्सिटी यूजीसी नॉर्म्स के साथ चलती थी उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई पार्ट नहीं था। इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो 28 की 28 बताया कि परसों मैंने कहा आपको एक्सपीरियंस भी वहाँ पे आने जाने का, नो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज आल्सो मेजर पार्टनर। तो इस किस्म का हम अगर रेजोल्यूशन अडॉप्ट करें कि पर्टिकुलर एरिया को लेकर, दैट विल नॉट सेंड एक पॉजिटिव नोट। तो मेरा हम्बल सबमिशन है, कीपिंग इन व्यू the nuances and exigency of the time and place, keeping in view the recommendations of the Department of Education, यहाँ वाला भी दिल्ली वाला भी, keeping in view हमारा वाला लॉ डिपार्टमेंट और भारत सरकार वाला भी, और ओवर आर्चिंग रोल, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी इसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा इनका फोकस, इनका स्टेक और इनका कंट्रोल उसमें रहता है। तो मेरा रिकमेंड आपसे अनुरोध है, वी आर नॉट अपोजिंग इट, लेकिन इसकी लोकेशन का मुझे एक थोड़ा सा, मैं नहीं बोलूँगा मुझे ऑब्जेक्शन है, लेकिन मेरा थोड़ा सा एक ये खदशात है, मेरा थोड़ा सा ओपिनियन है, एक लिमिटेड पॉइंट ऑफ डिसेंट है। आई एम होपफुल इस डिसेंट को पॉजिटिव सेंस में हाउस। सर, मैं ऑनरेबल मेंबर की जो रेजोल्यूशन है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी श्रीनगर में कायम होनी चाहिए, इसके फेवर में खड़ा हुआ हूँ। मैं इसलिए चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के, एक तो ये जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट ने, तो बहुत बड़ा एक फैसला लिया और बहुत ही अहम फैसला ये लिया कि यहाँ एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए। इसको सबों ने अप्रिशिएट किया, न सिर्फ हाउस के अंदर बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट किया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और नॉवल स्टेप है, और जो लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है उनके फायदे हैं। क्योंकि अब कश्मीर की बात करें या श्रीनगर की बात करें, इसकी एक जस्टिफिकेशन बनती है। जस्टिफिकेशन ये है कि कश्मीर जो है, कश्मीर के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जो लॉ में जाना चाहते हैं, वो बैचलर्स में जाना चाहते हैं या मास्टर्स में जाना चाहते हैं या डिप्लोमा में जाना चाहते हैं, कश्मीर से बाहर जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है।
मुश्किल ये है कि एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है दिल्ली जाने का या हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में जाने का, दूसरा कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम है। ये दोनों सूरतों में प्रॉपर कश्मीर प्रोविंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है कि अगर ये यूनिवर्सिटी कायम हो जाए तो श्रीनगर के अंदर ही होनी चाहिए। अब हम जम्मू की बात कर रहे थे, तो जम्मू में एक फैसिलिटी है स्टूडेंट्स को, वो अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं, रात को भी निकल सकते हैं, दिन को भी निकल सकते हैं। दिल्ली जाना चाहे, बेंगलोर जाना चाहे, बॉम्बे जाना चाहे, जहां जिस स्टेट में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यहाँ वो अभी फैसिलिटी यहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं है कि वो बाहर जाके पढ़े। इसलिए जो निजामुद्दीन साहब ने ये रेजोल्यूशन लाई है कि इस यूनिवर्सिटी को कश्मीर के अंदर यानी श्रीनगर के अंदर ही कायम कर लीजिए, इसकी एक जस्टिफिकेशन बनती है, इसकी एक जवाजियत बनती है। जवाजियत ये है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को एज कंपेयर टू जम्मू के स्टूडेंट्स से कम फैसिलिटीज हैं पढ़ने के लिए, स्टडीज के लिए। इसलिए इसके साथ साथ जो उन्होंने ये भी कहा कि इस पर पूरी तौर से अमल किया जाए। सही बात है, 1 साल गुजर गया, 1 साल में अभी नहीं लग रहा है कोई ऐसा स्टेप लिया गया है कि लगता है कि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी कायम हो। मैं भी चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम जिसको सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, हम भी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये यहाँ के लोगों, यहाँ के स्टूडेंट्स के हक में है, उनकी फैसिलिटी के लिए, उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है उसको बढ़ाने के लिए। मैं भी चाहता हूँ एक तो फौरी तौर से इस यूनिवर्सिटी को कायम किया जाए, और अगर किया जाए तो सिर्फ श्रीनगर के अंदर, ताकि क्योंकि कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा जरूरत है इस यूनिवर्सिटी के लिए स्पीकर सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने का मौका दिया। मैं यहाँ पे निजामुद्दीन साहब के जो इस रेजोल्यूशन जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन श्रीनगर, आई स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हमारे हजारों बच्चे जो लॉ सीखना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जो उस तालीम को हासिल करना चाहते हैं, उन्हें बैरूनी रियासतों में या बैरूनी ममालिक में जाके तालीम हासिल करना पड़ती थी, जो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल एक काम है। और दूसरा, जिस तरह से इस वक्त का माहौल पूरे मुल्क में है, तो मैं मीर सैफुल्लाह साहब की इस बात को तायीद करता हूँ कि बहुत मुश्किल है यहाँ से बाहर जाना। ये एक इदारा कायम करना ही नहीं है, बल्कि ये जिस तरह से हम सड़कें बनाते हैं रोड्स को कनेक्ट करने के लिए, ये उन फ्रजाइल माइंड्स को कनेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का बड़ा मशहूर हूँ जिन्होंने ये अपने दौरे हुकूमत में इसको इनिशिएट किया। और मैं ये समझता हूँ कि समाज में, जिस समाज में कानून जानना और कानून सिखाया जाता है या कानून की जिनको अवेयरनेस होती है, वही जो समाज है वो एक जस्टिस डिलीवर करता है और एक तहजीब याफ्ता कौम बनती है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे अभी बात हुई कि इसको लोकेशन का मेंशन के बारे में जो बात हुई, ये रियासत में किसी भी जगह बने, और मैं तो ये कहूँगा श्रीनगर और जम्मू के बीच में मैं प्रपोज करूँगा किसी जगह पे इसको साउथ के बीच में बना दिया जाए, ताकि दोनों रीजन जो है वो क्लब हो और उसके लिए आ गई आपकी बात आ गई। सरदार नरेंद्र सिंह जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये रेगुलेशन अच्छा है, मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर में खुलने चाहिए। पर जैसे पठानिया साहब ने कहा कि एरिया या लोकेशन स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं होते, जे.एंड.के स्टेट में खुलना चाहिए। और एक साथी हमारे बोल रहे थे यहाँ जम्मू या कश्मीर के बच्चों को फायदा होगा। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ
कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन रहती है वो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट रहती है। वो कोई रीजन जम्मू या कश्मीर के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगी उसमें। जो नेशनल लेवल का टेस्ट होगा उसमें पूरे नेशनल लेवल के बच्चे कंपटीशन करेंगे, उसके बाद उनको एडमिशन मिलेगी। अच्छा है, रेगुलेशन है, मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ। एरियस के लोकेशन है, ऐसा वर्ड इसमें नहीं होना चाहिए। एक मैं छोटी सी इसके अलावा एक सेकंड की सजेशन देता हूँ। मैं सीएम साहब से पहले भी एक बार कहा था, अभी हाउस में सजेशन देता हूँ कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लाओ स्टेट। आप देखेंगे कि आपकी स्टेट पंजाब में कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 50,000 बच्चे हैं, जिसमें से 30,000 बच्चे जम्मू कश्मीर के। लवली यूनिवर्सिटी में 60,000 बच्चे हैं, उसमें मैक्सिमम बच्चे जम्मू कश्मीर के हैं। और हमारे बच्चे कहीं मेडिकल कॉलेज गंगानगर में तांतिया यूनिवर्सिटी है। लास्ट ईयर में वहाँ गया तो वहाँ जम्मू कश्मीर के कितने बच्चे थे वहाँ। क्या हम नहीं ला सकते अपनी स्टेट में? उसमें रोजगार भी आएगा, बच्चों को मौका भी मिलेगा और स्टेट की डेवलपमेंट भी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक जे&के में प्राइवेट यूनिवर्सिटी। गुरेजी साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये रेजोल्यूशन जो निजामुद्दीन भट्ट साहब की तरफ से लाई गई है एक अहम रेजोल्यूशन है। जैसे अभी मेरे साथी कह रहे थे, सही फरमाया इन्होंने कि हजारों बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में हों, चाहे वो MBBS के लिए हों, चाहे वो लॉ, और हमारा जितना भी पैसा है वो बाहर जाता है। हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान देनी चाहिए और ये एक अच्छी सजेशन है। जहाँ तक हमने बहुत किया जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीर वर्सेस जम्मू कर करके हमने यहाँ इतना बांटा है लोगों को आपस में। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ इस तरफ को, जब IIT बनी, IIM बने यहाँ, तो जम्मू में दो चीजें बनी, IIM, IIT। कश्मीर में सिर्फ एक ही बना। लेकिन कभी हमने ये नहीं चलाया ना, यहाँ कुछ नहीं बना, यहाँ कुछ नहीं बना। हमने कभी नहीं चलाया। एक सेकंड यार, बात करने दो। आप क्यों बोलते हो? यहाँ कश्मीर में कुछ नहीं बना, लेकिन कभी कश्मीरियों ने ये नहीं चलाया, कश्मीर के लोगों ने, जम्मू में दो चीजें बन रही, कश्मीर में क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ये रियासत है। रियासत से इन विचारों ने हमको ला के यूटी बनाया, यूटी में पहुंचाया, पता नहीं। तो हमें अप्रिसिएशन देनी चाहिए कि जम्मू में बन रहा है या कश्मीर में बन रहा है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में कोई चीज बन रही है। इसको ये कहना कि श्रीनगर में क्यों बनेगा, श्रीनगर में इसलिए बनना चाहिए, जैसे मेरे साथी ने कहा यहाँ सैफुल्लाह मीर साहब ने, कि अभी सड़क बंद होगी तो 20 दिन 25 दिन हमारा फ्रूट बाहर नहीं जा सका। अभी हम एक रोड नहीं बना सके कि जम्मू और कश्मीर को मिला सके। और इससे ये है, साबित होता है कि यहाँ के बच्चों को दुश्वारियां है जो बाहर जाके, अभी कोई मामला हो जाता है तो पूरे मुल्क में हम परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, कश्मीरी बच्चों के साथ। तो बेटर है, ये एक अच्छी तजवीज़ है निजामुद्दीन भट्ट साहब की कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये श्रीनगर में बननी चाहिए और जम्मू के बच्चे भी हम यहाँ आके पढ़े, उसमें कोई आगे आपकी बात आगे। हाँ शिरमा जी। शुक्रिया सर। जो यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर निजामुद्दीन साहब ने ये रेजोल्यूशन लाया, मैं इसके हक में खड़ी हुई हूँ। सर बात यह है कि मुझे याद है जो यहाँ के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, बहुत ही यहाँ के लोगों की मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, और उनके जो घर वाले हैं वो ये बर्दाश्त नहीं करते हैं कि उनका जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, एक तो सफ़र खर्चा होता है और वहाँ के यूनिवर्सिटी में जो फी वगैरह होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। बहुत सारे स्कूल जैसे कि लेबर लॉ में कोई जाना चाहता है, स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, बहुत सारे लॉज हैं ऐसे जिनमें वो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने घर वालों की वजह से या उनके जो एवेन्यूज वो बहुत ही कम होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है, इसलिए वो रह जाते हैं। हमें याद है जब यहाँ पर हालात ख़राब हो गए, यहाँ कितने 3 महीनों के लिए इंटरनेट बंद रहा, फ़ोन बंद रहा,
एग्ज़ाम के लिए लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे वो पॉसिबल नहीं था। अगर कोई बहुत सारे लोगों के बच्चों का उनके एग्ज़ाम भी चल रहे थे मगर वो रह गए, वो अटेंड नहीं कर सके। इसलिए ये मौजू है और मुनासिब है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात मैं करूँ, ये जो श्रीनगर है ये हार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर है। नो डाउट कि जम्मू भी एक ऐसी जगह है, वहाँ भी होना चाहिए, लेकिन जो अगर कश्मीर के जो सारे बच्चे हैं यहाँ पे खास कर जो लॉज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वो रह गए हैं, यहाँ के स्टूडेंट उनमें स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, उनको एक मौका फराहम होगा और वो यहाँ जाके जब उनका जैसे कश्मीर में बहुत सारी जगहें दूर दराज इलाके हैं, जम्मू के इलाका एरियाज हैं, वो यहाँ आकर वहाँ पढ़ सकते हैं। मैं भी इस फेवर में खड़ी हूँ कि यहाँ पे श्रीनगर इसके लिए मौजूद जगह है क्योंकि बहुत ही नज़दीक है और ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इंटरनेट बंद होगा फिर भी वो यहाँ आ सकते हैं और अपनी जो उनकी स्टडीज है वो कायम रख सकते हैं। हाँ पुलिस साहब 2 मिनट अब ज्यादा गुंजाइश रही नहीं इसमें। मेरे ख्याल में बातें सब आ गई है, अब रेपिटेशन नहीं हो रहा है। क्या फायदा है जब बाकी रेजोल्यूशन रहेंगे, बाकी लैप्स हो जाएंगे। अगर एक ही में आप फंस के बाकी तो रह जाएंगे। 2 मिनट बोलिए ना, 2 मिनट बोलिए इसमें। हाँ बोलिए। हम वेलकम करते हैं कि जो सीएम साहब का जो प्रपोजल है कि नेशनल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए तो वो ठीक है, लेकिन हम जो एक्चुअल इसका जो प्रोग्रेस है और इसका जो पर्पस है वो हम वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ये जो लॉ यूनिवर्सिटी होते हैं, ऑल लॉ यूनिवर्सिटी जो होती है, ये इसमें एग्जाम्स होते हैं। हम ये नहीं कह सकते हमारा बच्चा कश्मीर में नहीं पढ़ पाता या उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये इसमें प्रॉपर जो ऑल इंडिया टेस्ट होगा, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से वो जो नेशनल कॉलेज होते हैं उनमें मेरिट के हिसाब से फिर अलॉटमेंट होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो लॉ कॉलेज है वो तो उसमें जम्मू कश्मीर के सब बच्चे पढ़ेंगे, उनको आगे नहीं। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इसका एक स्टैंडर्ड है नेशनल यूनिवर्सिटी का जो उमर साहब ने जो प्रपोजल दिया है उसमें ये नहीं है कि हमारे ही बच्चे होने चाहिए, उसमें यह है इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आना चाहिए और हमारे बच्चे उसमें आएंगे और अगर उनकी सिलेक्शन हो गई तो वो उसमें उसी हिसाब से आएगा जिस तरह ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में होता है। तो मैं इस फेवर में हूँ कि हाँ ठीक है, आपने जो प्रपोजल रखा है कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सेंट्रल लोकेटेड जगह है तो उसमें होना चाहिए। देखिए ये जरूरी नहीं कि हमारे बच्चे इसमें आ जाएंगे, पहले नहीं, उसमें जब तक कंपटीशन में एग्जाम नहीं होगा उसका ऑल इंडिया लेवल पे जो कैटेगरी आएगी उसके हिसाब से हमारा जिस तरह होता है इसी तरह इसमें वो बात की बातें हैं। हाँ अल्ताफ साहब बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, अब कब वकील बन गए? सर मैं वकील नहीं हूँ, ये खाली उनका ही नहीं है ऑनरेबल स्पीकर साहब। हाँ बोलिए। तो मैं अदबन पहले जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो मुझे ये इनिशिएटिव दिया, बहुत बड़ी चीज़ ना मांग थी, तो इसके लिए इस सरकार का शुक्रिया। और इसके साथ साथ सर काफ़ी सारे सुझाव आए, कोई कहता है सर तो कश्मीर में होना चाहिए, इसमें दो राय है ही नहीं। मैं उस हक में खड़ा हूँ, मैं इस रेजोल्यूशन के हक में खड़ा हुआ हूँ। और लेकिन जैसे सज्जाद शाही ने कहा इसमें कश्मीर में बानियाल भी आता है, रामबन भी आता है, तो इट कैचर्स लॉट ऑफ एरिया। तो नहीं फिर आप चार्जशीट बोलेंगे, मैं पहलगाम नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर इट शुड बी सेंट्रली लोकेटेड दैट साउथ कश्मीर में अगर इसको हम ले जाएंगे। मैं अदबन ऑनरेबल सीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि इट शुड बी साउथ कश्मीर क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है, जो अपार रीजन भी है ये रीजन बैक टू बिजारा सर मुझे उसमें भी हिलाल साहब इन्होंने अमेंडमेंट भी दे दिए। Sir, I'm thankful to Mr. Nizamuddin Bhatt for bringing the resolution in the House, and I think no member would be averse to establishing the university in the Srinagar. So far, I have brought the amendment to the resolution. मेरा ये है कहना है कि जो बांडीपुरा में 3 डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से, एक गुरेज है, एक बांडीपुरा है और एक सोनावाली। सोनावाली का जो हमारा एरिया है वो यहाँ से 15 किलोमीटर जाके ही शुरू होता है। मैं ये कहता हूँ कि बांडीपुरा यहाँ से दूर है, हो सकता है कि कई लोगों को एतराज़ होगा, लेकिन सोनावाली यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। और अगर आप देख लेंगे जो यहाँ से हाईकोर्ट को जो बन रहा है, जो नई बिल्डिंग जो बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो है वहाँ शाल्टेन।
शालटेक से लेकर 5-6 किलोमीटर से सोनावाली शुरू होता है। तो लोकेशन के हिसाब से मेरे ख्याल से दैट्स अ वेरी वायबल प्लेस, appropriate place for establishing this National Law College in सोनावाली एरिया। सो मेरे ख्याल से देखिए एक मिनट सर, दूसरी बात यह है कि ये जो कंजेस्टेड एरियाज हैं, जैसे आप जानीपुर का वो हाईकोर्ट देख लीजिए जो सेंट्रली लोकेट था, वहाँ सिटी में था, उसको भी लोकेट किया गया, उसको भी शिफ्ट किया जानीपुरा, वो भी 15 किलोमीटर दूर है वहाँ से जहाँ पहले ये था। सो कोई भी शख्स मुझे ये बताए अगर यहाँ से जाके जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, नहीं एक बात चल रही थी कि इसको भी सिविल सेक्रेटरी को परिहासपुरा ले जाया जाएगा, वो भी यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। तो कौन सी आफत आएगी अगर ये सोनावाली में बन जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि लोकेशन, ये मुझे कह रहे थे एमएलए साहब कि उन्होंने लोकेशन कैन नॉट बी ब्रॉट इन दिस, लोकेशन कैन नॉट बी दिस मेंशन्ड, देयर इज नो रूल इन द बुक्स दैट व्हिच बार्स अस फॉर मेंशनिंग द लोकेशन। सो इसने रेजोल्यूशन लाया है बांडीपुरा में एस्टैब्लिश होना चाहिए। मैं बांडीपुरा के साथ साथ ये कह रहा हूँ 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, सबसे नजदीक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ श्रीनगर से सोनावाली पड़ती है सर, सिर्फ 15 किलोमीटर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से दूर है। तो कंजेशन भी नहीं है, लैंड भी अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ कि ये सोनावाली में ये बने। दो मिनट बस, बाकी रेजोल्यूशन जाया हो जाएंगे। सर शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा अच्छा इन्होंने एक सोच बनाई और कुछ नया और बेहतर करना चाहते हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, तमाम मेंबर हजरात ने यहाँ बात की। मेरी इस हाउस से आपसे गुजारिश है कि जो आपका लोकेशन का सिलेक्शन है, मैं ये समझता हूँ कि हमारा बॉर्डर एरिया जो पीर पंजाल है उसको ये प्रायोरिटी से पहले लाना चाहिए। मेरी सर ये गुजारिश ये है सर, हर मुश्किलात जो आती है वो हमारे पुंछ पे आती है। आज पिछली गवर्नमेंट जब बनी उससे पहले भी जो जहाज आते हैं हम वहाँ गिराते हैं, जो मुश्किलात आती है वहाँ। तो एक अगर बेहतरीन एक तोहफा पुंछ के लिए चला जाए, रजौरी पुंछ के लोग पीर पंजाल में कहीं थी, मेरी ये गुजारिश है कि वहाँ बने। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, अच्छा मुझे कोई रेस्पॉन्ड नहीं। सॉरी स्पीकर साहब, थोड़ा सा हम इस कंफ्यूजन में रहे कि हायर एजुकेशन जवाब दें या लॉ डिपार्टमेंट जवाब दें, तो आखिरकार हम इस नतीजे पे आए कि मैं ही जवाब दे देता हूं। मेरे पास है स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर में तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, ये हम सब की ख्वाहिश है और हम सब की कोशिश भी रही है। कहाँ एक वक्त ऐसा जबकि पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही यूनिवर्सिटी थी, फिर उस यूनिवर्सिटी के 2 ब्रांच हुए, कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना तो एक ही पहले कश्मीर में, फिर इस चीज को देखते हुए कि जम्मू में भी स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर एजुकेशन की जरूरत है, स्कॉस जम्मू का वहां पे खुला। मेडिकल कॉलेजेस जहां सिर्फ श्रीनगर या जम्मू, आज देखें तो दूर दराज इलाकों में मेडिकल कॉलेज या तो खुलने जा रहे हैं या खुले हैं। टेक्नोलॉजी के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस, NIIT, फैशन ट्रेनिंग के लिए निफ्ट, और लिस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। हाल ही में मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए IIT, IIM। अब मैं इस झगड़े में पढ़ूंगा ही नहीं कि कहां लगे जम्मू कश्मीर में, छोड़ दीजिए। वेरी गुड नहीं, वो हमारा बड़ापन है ना, वो छोड़ दीजिए अब। लेकिन मैं इतना मैं अपने साथियों को जरूर याद दिलाऊंगा कि एक वक्त ऐसा था जब हमें भी
इस तरह का फैसला करना था। मरकज की हुकूमत, यूपीए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक IIM, और ये कहा गया कि आप तय कर लीजिए कि ये कहां लगेंगे, और वो फैसला हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि IIM ने यहां लोगों ने IIM के बारे में यहां कम ही सुना था, यूनिवर्सिटी के बारे में सब जानते थे। तो हर तरफ से जब बात आई तो ये कहा जनाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहां लगनी चाहिए, IIM का कोई जिक्र नहीं करता था। और मुझे मालूम था कि अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम जम्मू में लगाएंगे तो कश्मीर में कहीं जनाब हमारे साथ नाइंसाफी होगी, कश्मीर में हम लगाएंगे तो वैसे भी जम्मू को ये चीज बेचने में टाइम नहीं लगता कि कश्मीर वाले सारा कुछ खा जाते हैं। तो मैं खुद जाके डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से मिला, मैंने उनसे कहा ना हमें इस मुसीबत में मत डालिए, या तो आप तय करिए कहां जाना है, फिर ठीक है फैसला हमारे हाथ में है नहीं, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप डिसाइड करिए कहां लगाना है, हम शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें तय करना है तो फिर हमें इस मुसीबत में मत डालिए। आप एक IIM और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बजाय हमें 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दे दीजिए। हालांकि वो और किसी रियासत में इस तरह का प्रोविजन नहीं था, लेकिन उस वक्त उनका बड़ापन, उन्होंने 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां दी, हमने जम्मू के साथ भी इंसाफ किया, कश्मीर के साथ भी इंसाफ हुआ। अब बात आती है लॉ यूनिवर्सिटीज की। अब मजाक के तौर पे ठीक है ना, अब यहाँ पे बात आई, यहाँ पे भी खुलना चाहिए, यहाँ पे भी खुलना चाहिए, मांगने का हक हर किसी को है। मुझे पीछे से मेरे साथी अल्ताफ कह रहे थे मैं क्यों ना अनंतनाग के लिए मांगू, मैं आप मांगिए, कौन रोक सकता है आपको, आप जहां मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। मुझे पता था जब गुरेजी साहब का हाथ ऊपर गया तो गुरेज की तरफ यूनिवर्सिटी को लेने का काम होगा, वो अब वो कहना भूल गए, लेकिन इशारतन इनके इशारे ही काफी है ना, इशारतन पता चल गया। सोच समझ के इसका हम फैसला करेंगे कहां लगेगा। और जैसे मनकोटिया साहब ने हमें याद दिलाया, इसमें बहुत से पहलू हैं, ये अकेले मतलब बनाना तो हमने है, पैसा भी हमारा ही लगेगा, लेकिन इसमें औरों का रोल है, उससे इनकार कौन कर सकता है। मेरी कई मर्तबा ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे हाई कोर्ट के, उनके साथ टेलीफोन पे इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुतालिक बातचीत हुई है। यहाँ तक के आने वाले कुछ दिनों में हम दोनों का इरादा है कि मिल बैठ के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और मैं अपने साथियों के साथ लॉ सेक्रेटरी वगैरह इसको और ज़्यादा इस प्रपोजल को आगे लेने के लिए क्या करना चाहिए वो हम कर लेंगे। सही कहा इन्होंने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी इसमें रोल बनता है, लेकिन जहाँ तक मैंने इससे पहले, जो ये पहली लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है जो कायम की जा रही है, इससे पहले भी बने हैं, जो मैंने पुराने रिकॉर्ड देखे और मालूम किया है, कहीं पे भी मुझे नहीं लगता है बाहर से किसी स्टेट या टेरिटरी को डिक्टेशन आया हो कि आप यहाँ खोलो यहाँ मत खोलो। आमतौर पे उस टेरिटरी या उस स्टेट की हुकूमत को इस बात की इजाजत दी गई है कि कहाँ लगना चाहिए। तो सही मौके पे ये फैसला हम कर लेंगे, लेकिन वैसे भी फौरी तौर कैंपस बनना नहीं है, कैंपस बनते हुए बहुत वक्त लगता है। अभी भी हमारी यूनिवर्सिटियों की कैंपसेस जो हैं वो बनाई जा रही हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है तो पहले, क्योंकि हमारा इरादा है इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं होगा, अगले फाइनेंशियल ईयर के शुरू में हम चाहते हैं कि क्लासेस लगना शुरू हो जाएं और एडमिशन शुरू हो। तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो है रेंटेड अकोमोडेशन में हमें काम करना होगा। अब हमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उस पर हम जो है अपना एक्सरसाइज कर लें। और मैंने अपने अफसरों से कहा कि पोटेंशियल साइट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। मेरे नज़र में जो मैंने इनके साथ शेयर किया है, और शायद आप भी जानते हैं, ओमपुरा बड़गाम में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जा रहा था,
और वहाँ पे एयरफोर्स की हमें इजाज़त मिली नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो डिश वगैरह लगाने पड़ते और उनके कम्युनिकेशन में उनको फ़र्क पड़ता। और वो बिल्डिंग शानदार एक कैंपस बना हुआ है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है आज। मुमकिन है अगर और कोई हमें बेहतर जगह मिली नहीं तो मुमकिन है कि ओमपुरा बड़गाम के उस कैंपस में हम फिलहाल जो है सेंट्रल ये लॉ यूनिवर्सिटी जो है शुरू करें। उसके बाद परमानेंट कैंपस जो है वो हम इस्टेब्लिश करना शुरू कर लेंगे। अब यहाँ सैफुल्लाह मीर साहब ने और शुरू में ही निजामुद्दीन भट्ट साहब ने शायद ये कहा कि इसमें कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। अंदर सेक्रेटेरिएट में काम चलता है, उसका रोज रोज हवाला जो है बाहर मीडिया के जरिए बताया नहीं जाता। अब हर मीटिंग का अगर हम आपको बताना शुरू करें तो आप थक जाओगे सुनते सुनते ना कि रोज सेक्रेटेरिएट में कितनी मीटिंगें हो रही हैं। लेकिन बजट स्पीच में ये ऐलान होने के बाद फौरी तौर सीनियर अफसरों की कमेटी बनी। कमेटी जो है वो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन शांतमनु जी वो उसको हेड कर रहे हैं। उन्होंने इसमें मीटिंगों का प्रोसेस शुरू किया है। बाकी स्टेट्स की एक्सपीरियंसेस क्या रही, बाकी स्टेट्स ने क्या किया, वो जानकारी ली गई है। हमें क्या करना होगा वो सारा तय है। हमें कौन से इसमें कौन सी नोटिफिकेशंस जारी करनी होंगी उनका भी सारा जो है एक खाका खींचा गया है, एक ढांचा तैयार है, वो की जाएंगी। और जैसे मैंने कहा हाँ पैसा जो इनिशियल आउटले 50 करोड़ का वो तो बजट में रखा ही गया है। तो शुरुआत हमने की, जैसे मैंने कहा हमारा इरादा है और ऊपर वाला साथ दे और बाकी जिनके साथ हमें मिलके काम करना है उनका ठीक ठाक कोऑपरेशन रहे। तो मैं अभी भी मानता हूँ कि अगले फाइनेंशियल ईयर अप्रैल के महीने में ये मुश्किल नहीं होगा। हम कम से कम क्लासेस जो है वो शुरू कर पाएंगे रेंटेड अकोमोडेशन में और हमारी ये यूनिवर्सिटी चल जाएगी। लेकिन ये सही है कि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये सिर्फ उस जगह के लिए नहीं है जहाँ पे ये लग जाता है, लेकिन लगने से वहाँ के बच्चों को फायदा जरूर होता है। अब जैसे IIT IIM लगे ये नगरोटा में, लेकिन वहाँ उसके एक्ट में स्टैट्यूट में ये कहीं तो भी नहीं लिखा है कि वहीं के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ IIT IIM लगने से जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा उस फील्ड के तरफ बच्चों का ध्यान ज्यादा गया है। जो लोग पहले ही IIT IIM में जाना पसंद करते थे उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है फिर घर के करीब रहना। और इसी तरह जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुले, बेशक बच्चे जो हैं वो नेशनल कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो है वही पास करके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करेंगे। लेकिन वैसे भी हमारे बच्चे ये टेस्ट लेते हैं, वैसे भी हमारे बच्चे दूसरे लॉ यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी उनको इस चीज का हम मौका ही नहीं देते कि वो जम्मू कश्मीर में ये तालीम हासिल करें। ये यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में खुले तो जो बच्चे आज मजबूरन जम्मू कश्मीर के बाहर जाके इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं वो जम्मू कश्मीर में ही ये तालीम हासिल कर पाएंगे। लेकिन मैं हाउस को अश्योर करता हूँ कि ये सिर्फ कागजी ऐलान नहीं था। ऐलान करने के बाद हम भूले नहीं, हम बाज़ाब्ता इस पर अपना काम जारी रख रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है हम इसको अमली जामा पहनाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है, इनसे रिक्वेस्ट करना है। हाँ तो मैं वो आपका तो चलिए ना, तो फिर मेरा काम हो गया। मैंने इस रेजोल्यूशन के हवाले से तमाम फैक्ट्स जो हैं हाउस के सामने रखे हैं। थैंक यू। तो इस सिलसिले में हमें रेजोल्यूशन पर भी वोट लेना है और अमेंडमेंट पर भी लेना है। अमेंडमेंट पर पहले ले लें। अमेंडमेंट जलाल अकबर लोन साहब ने दी थी कि इसको बांडी फोरम में कायम किया जाए। अब सवाल ये है कि जो ऑनरेबल मेमरा जनाब जलाल अकबर लोन की तहरीक तरमीम के हक में हो वो आप कहें अच्छा यार विड्राइंग ओके दैट्स ओके, फिर वोट लेने की जरूरत नहीं है। अब करारदाद पर हम वोट ले लेंगे। अब सवाल ये है
कि जो ऑनरेबल मेंबरान इस करारदाद के हक में। अच्छा, आप मुझे बताइए निजामुद्दीन भट्ट साहब, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने तफसीलन जवाब दे दिया, आप मुतमईन हैं उससे? फुली सेटिस्फाइड। यस। लेकिन एक चीज है, इफ वी डोंट पुट इट टू वोट, दैट मीन्स वी आर डूइंग इट अगेंस्ट आवर ओन एक्ट। अगेंस्ट आवर ओन एक्ट। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इस रेजोल्यूशन को हाउस के सामने वोट के लिए पेश किया जाए। We have no objection now. We are in favor of establishing the National Law University. There is nothing in this resolution that we see the need to oppose. आप रख दीजिए वोट के लिए ना, हम इसके हक में वोट डालेंगे। ठीक है, ओके। अब सवाल ये है कि जो ऑनरेबल मेंबर इस करारदाद के हक में हूं वो हाँ कहे। यहां से तो आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, जो इस करारदाद के खिलाफ हैं वो ना कहे, नाम भी कोई नहीं, तो करारदाद मंजूर हो गई। डॉक्टर सईद बशीर अहमद मीरी साहब, आपका करारदाद शुरू करें आप। जी सर। Sir, this House resolves that in view of lack of opportunities for employment in private sector, generation of employment avenues in public and private sector like other states of Union of India be explored and agro-based business opportunities be sponsored by the government. ठीक, बोले। इसमें अमेंडमेंट नहीं है, कोई अमेंडमेंट तो नहीं है ना? ठीक है, अमेंडमेंट। अब करारदाद पेश हुई है कि ये ऐवान करार देता है कि जम्मू कश्मीर में विफाकी हिंद की दीगर रियासतों की तरह निजी शोबे में रोजगार के कम मौके के पेश नजर अवामी व निजी शोबों में रोजगार के नए जराए तलाश किए जाए और हुकूमत की जानिब से ज़राअत पर मुबनी कार्रवाई मौके की कफालत की जाए। अब करारदाद ऐवान के सामने हैं। डॉक्टर सईद बशीर अहमद मीरी साहब बहस का आगाज करेंगे। Thank you, sir. Thank you, Speaker, sir. Sir, I rise today to speak on the resolution concerning the challenge of unemployment in Jammu and Kashmir, and also request this august House to resolve unanimously that the growing unemployment in the Union Territory be addressed as a top priority, thereby saving the future and the lives of thousands of unemployed youth of Union Territory. Sir, मैं स्टैटिस्टिक्स से शुरू करूंगा। बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट 2024-25 अंडर मिशन युवा, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में है, दैट इज क्रॉस 6.7%, नियरली डबल द नेशनल एवरेज ऑफ 3.5%। सर, इसमें जो यूथफुल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इट इज अगेन इवन मोर कंसर्निंग एट 17.4% compared to pan India 10.2%, और इसमें जो वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सर, दैट इज 28.6%। अब कुछ और रिपोर्ट्स की बात करूंगा सर। यहाँ पे लास्ट क्वार्टर ऑफ पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे ऑफ 2000